स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऑयल और गैस के दो नए ब्लॉक्स की डिस्कवरी की गई है मुंबई के पास। आप देख सकते हो खबर, ONGC मेक्स प्रॉमिसिंग ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज इन मुंबई ऑफशोर। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये डिस्कवरी कहां पर हुई है, कैसे हुई, मतलब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर कितना प्रॉमिसिंग है, कितना ऑयल और गैस जो है निकाला जा सकता है, इसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है देश के ऊपर, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए आज से हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, ONGC जो कि एक सरकारी कंपनी है, स्टेट ओन्ड है, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट ऑयल और गैस की डिस्कवरीज की है मुंबई ऑफशोर बेसिन में। अच्छा, जब मैं मुंबई ऑफशोर बेसिन कहता हूं तो बेसिकली आप देख सकते हो मुंबई के किनारे जो है, मतलब समुद्र में, लेकिन तट से बहुत ज्यादा दूर नहीं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा जो एरिया है, इनफैक्ट आपने बॉम्बे हाई बेसिन के बारे में सुना होगा, राइट, तो वो भी यहीं पर है। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि ये जो डिस्कवरी हुई है और इसका जो डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। भारत को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए तो उसमें एक मजबूती देगा, साथ ही साथ जो हम इंपोर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन, ऑयल और गैस, उसमें थोड़ी सी कमी आ सकेगी। खैर, सबसे पहले अगर हम इस डिस्कवरी के बारे में बात करें तो मैंने आपको यहां पर मुंबई ऑफशोर बेसिन के बारे में बताया। तो अगर आप ये ध्यान से देखोगे, मुंबई के किनारे तट के पास जो है, ये जितने भी आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर है बॉम्बे हाई के बारे में। फिर इसके अलावा यहाँ पर पन्ना बेसिन हो गया, ताप्ती दमन ब्लॉक हो गया, वो ऊपर के साइड हो गया, फिर इसके नीचे रत्नागिरी ब्लॉक हो गया। तो अलग अलग ब्लॉक्स के नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं, और भी हैं छोटे छोटे बेसिकली। तो यहाँ पर जो दो ब्लॉक्स की डिस्कवरी हुई है, इसका नाम आप देख सकते हो जो रखा गया है वो है सूर्यमणि डिस्कवरी एंड वज्रमणि डिस्कवरी। पहले क्या होता है कि जब तक यहाँ पर डिस्कवरी नहीं हो जाती ऑयल और गैस की, तो इसको यहाँ पर इस तरह का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर दिया जाता है कि कब से यहाँ पर जो डिस्कवरी करना स्टार्ट किया गया था। लेकिन एक बार डिस्कवरी हो जाती है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ आ सके कि सूर्यमणि और वज्रमणि रिसेंटली कुछ न्यूज में थे, क्या है बेसिकली। तो ये बेसिकली ऑयल और गैस के ब्लॉक्स हैं जो कि डिस्कवर हुए हैं इन मुंबई ऑफशोर। और ये बेसिकली कैसे हुआ, आपको पता होगा, सरकार ने एक नई पॉलिसी लाई थी, ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसी के तहत ये किया गया है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं आपको सूर्यमणि डिस्कवरी के बारे में बताऊं तो वहां पर बेसिकली दो जोन में टेस्टिंग की गई है। दो जोन में, पहला जो जोन की टेस्टिंग की गई थी, वहां पर बताया जा रहा है कि 2235 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे यहां पर निकाला जा सकता है। और अगर हम गैस की बात करें तो 45,181 क्यूबिक मीटर ऑफ नेचुरल गैस पर डे निकाला जा सकता है। और सूर्यमणि में ही जो दूसरा वाला जोन है, वहां पर 413 बैरल्स पर डे ऑयल का निकाला जा सकता है और करीब 15,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस पर डे निकाला जा सकता है। और जो दूसरा वाला ब्लॉक है वज्रमणि, वहां पर जो रिजल्ट आया है सामने, उसमें बताया जा रहा है कि अगेन 2100 बैरल्स पर डे ऑयल का और 83,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस पर डे, मतलब ये हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं। हाँ, जब एक्चुअल में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ये डिस्कवरी होती है ना, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट होता है। मतलब समुद्र में आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर निकाला जा सके, ड्रिलिंग की जा सके। तो उसको होने में काफ़ी समय लग जाता है, कुछ वर्ष लगेंगे जब इसका एक्चुअल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। अभी तो क्या हमें पता चला है कि हाँ, वहाँ पर ये कैपेसिटी है, ये हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, सबसे पहला तो यही है कि ये मुंबई ऑफशोर बेसिन में हुआ है, जो कि भारत का मोस्ट प्रोडक्टिव पेट्रोलियम रीजन है। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये अगर आप देखोगे ना, ये जो बॉम्बे हाई वाला एरिया है, ये हमारे देश में जितना भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसका लगभग 35% प्रोडक्शन अकेले इसी पर्टिकुलर रीजन से होता है, मुंबई बॉम्बे हाई से। और वहां पर आप देख सकते हो हर दिन 1,34,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये OALP, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत किया गया है, तो बेसिकली ये लाया ही गया था सरकार के द्वारा ताकि देश के अंदर एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जो कंपनीज हैं वो खुद से अपने ब्लॉक्स को चूज कर सकती हैं। पहले क्या होता था कि जो पहले की पॉलिसीज थी उसमें यहाँ पर सरकार खुद अलॉट करती थी, कहती थी कि ये वाला ब्लॉक है, यहाँ पर
एक्सट्रैक्शन करने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए कितने जो कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड हैं। तो कभी कोई कंपनी इंटरेस्टेड होती थी, नहीं होती थी। अब यहाँ पर सरकार ने खुली छूट दे दी है और कहा है कि अब आपकी मर्जी है, जहां पर चाहो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक बार वहां पर कोई भी पोटेंशियल ऑयल और गैस की डिस्कवरी हुई तो फिर उसकी बिडिंग होती है, लेकिन जिस कंपनी ने एक्सप्लोर किया था, जो खोजा था, उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो पॉलिसी है, इसी की यही कारण है जिसकी वजह से देश में रिसेंटली बहुत सारे आपको डिस्कवरीज देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से प्राइवेट और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन वाले सेक्टर के अंदर। खैर, इसका इंपैक्ट क्या होगा हमारे एनर्जी सिक्योरिटी पर? ऑब्वियस सी बात है, भारत बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, हमारा काफ़ी सारा डॉलर इसी को इंपोर्ट करने में चला जाता है। 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल अभी भी हम इंपोर्ट कराते हैं, 50% से ज़्यादा नेचुरल गैस हम इंपोर्ट कराते हैं। और ये जो नई डिस्कवरीज हुई है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो डोमेस्टिक आउटपुट है वो बढ़ सकेगा, ट्रेड डेफिसिट कम होगा, इंपोर्ट बिल यहाँ पर कम होंगे। इसकी वजह से हमारा जो सप्लाई है वो डाइवर्सिफाई हो सकेगा, जो सोर्स ऑफ सप्लाई है ऑयल और गैस का, और जियो पॉलिटिकल जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारे लिए। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोशिश ये है कि हम एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट बने, और इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब जो चीजें हमें ऑयल और गैस के निर्भरता पर कमी ला सके, उसकी तरफ सरकार जाने की कोशिश कर रही है, आत्मनिर्भर भारत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसका इकोनॉमिक और ऑपरेशनल इंपैक्ट क्या होगा ओएनजीसी के ऊपर? देखो, ये जो कंपनी है ना ओएनजीसी, इनके लिए भी ये डिस्कवरी बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक तो इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ लंबे समय से प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि इनके जो पुराने वाले फील्ड थे, ऑयल और गैस के जो फील्ड थे, वो मैच्योर हो रहे थे। अब इनको डर ये था ओएनजीसी को कि आखिरकार ये नए प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे, तो इसीलिए एक्सप्लोर करना इन्होंने बड़े स्केल पर स्टार्ट किया। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो डिस्कवरी हुई है वो ओएनजीसी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा, और भारत के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन साथ ही साथ भारत में क्या होगा, अगर हम और ज़्यादा डिस्कवरीज कर सकें तो पेट्रोल और डीजल के दाम थोड़े से कम हो सकते हैं, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पर भी इंपैक्ट आ सकता है। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं, अभी जो पिछला वाला क्वार्टर गया है, जनवरी, फरवरी, मार्च का, तो उसमें भी केजी बेसिन में डिस्कवरी किया गया था इसके द्वारा, ओएनजीसी के द्वारा। आप देख सकते हो, सेंटर अनाउंसेस फ्रेश ऑयल डिस्कवरी इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारत का जो दोनों वाला साइड है, ईस्टर्न वाला कोस्ट हो गया और जो वेस्टर्न वाला कोस्ट हो गया, दोनों ही तरफ काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पर है हमारे ऑयल और गैस के लिए। तो वहाँ पर और ज़्यादा, स्पेशली ईस्टर्न वाले साइड, तो अभी हमने उतना ज़्यादा अभी एक्सप्लोरेशन नहीं किया है। वहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो हो सकता है कि और ज़्यादा हमें डिस्कवरीज देखने को मिले। अच्छा, इसका मैं आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी बताता हूँ। ओएनजीसी अगर आप देखोगे तो 1970s में इनको काफ़ी बड़ा सक्सेस मिला था, और वही मुंबई हाई बेसिन वाला मैंने आपको बताया ना, वहीं पर से ये लोग लगातार एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ये जो नई डिस्कवरीज हुई हैं, ये एक नया हाइड्रोकार्बन एरा दिखाता है। मतलब इतने दशकों से जो स्टैग्नेंट हो गया था मैच्योर बेसिन, तो अब कहीं ना कहीं वापस से नए बेसिन मिल रहे हैं, यहाँ पर नए ब्लॉक्स मिल रहे हैं एक प्रकार से ओएनजीसी को, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो स्टैंड कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। देखो, ओएनजीसी ने अभी के लिए कंफर्म किया है, मतलब कि यहाँ पर डिस्कवरी हुई है, लेकिन इसका कमर्शियल वायबिलिटी कितना है, मतलब और क्या क्या चीज़ें होंगी इसके अंदर, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है ओएनजीसी अब बताएगा आगे। और इसके अलावा डेवलपमेंट प्लान भी बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे ताकि उसका एक्सट्रैक्शन स्टार्ट किया जा सके फुल स्केल पर। और हो सकता है कि सरकार भी यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस कर दे, ताकि इस तरह के जो एक्सट्रैक्शन होते हैं उसको जल्द से जल्द किया जाए। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो सकता है कि यहाँ पर इसकी जो फास्ट ट्रैकिंग है वो करेगी, ताकि कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। कि कई बार क्या होता है कि डिस्कवरीज तो हो जाती है, लेकिन उसका एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है वो बहुत लंबे समय बाद स्टार्ट होता है। तो वो चीज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि कोशिश ये है कि 2070 तक भारत नेट जीरो गोल अपनाना चाह रहा है। नेशनल बायो एनर्जी मिशन हो गया, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हो गया, वो सबके तहत ये अलाइन करता है। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आया होगा कि ये जो नई डिस्कवरीज हुई है इसका इंपैक्ट क्या होगा, क्यों ये इतना ज़रूरी है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो अभी रिसेंटली कोविड के बारे में वापस से चर्चा होने लग गई है सिंगापुर में, और भारत के भी कुछ हिस्से में JN1 ये वाला जो वेरिएंट है वो सामने आया। लेकिन क्या बता सकते हो इनमें से कौन से
वेरिएंट का सब लीनियज है। ये जो JN1 है वो किसी दूसरे वेरिएंट का ही सब लीनियज है। कौन सा है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।